हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आप कैसे हैं? हमको आशा है और पूरा विश्वास है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, हम लोग इस चैनल पर टीचर परीक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। वर्तमान समय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यानी बीपीएससी द्वारा जो आयोजित की जा रही हैं परीक्षाएं, उन्हीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। मैं जो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाई हूँ वो सामाजिक विज्ञान टीआरई 3 जो 15 तारीख को मार्च 2024 को पेपर हुआ था और निरस्त हो गया था, उसी को हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पर जीके और जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है। दोस्त, ये 6 to 8 का पेपर है जो सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। उसका जीके और जीएस का कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन बताया गया है। इससे पहले 2 वीडियो जा चुकी है 10 प्रश्नों का, और आज तीसरा वीडियो जाएगा जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न 20 तक हम लोग देख चुके थे, प्रश्न 21 को आज देखेंगे। यदि दोस्त आप बीपीएससी 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं या अन्य सभी कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं जहां जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप हमारे चैनल पर जुड़ करके कंप्लीट जीके और जीएस के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यानी इस सेट का 21 नंबर का प्रश्न है। सूची 1 को 2 से सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए पुटों का सही उत्तर चुनिए। फान, चिनूक, मिस्ट्रल, घाटी ये पौने हैं, स्थानीय पौने हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? दैनिक हवा कहा जाता है, ठंडी हवा कहा जाता है, बर्फ खाने वाली हवा कहा जाता है या बर्फ गर्म हवा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ए सही है कि बी सही है कि डी सही है। तो इसका मिलान करते हैं। फान एक गर्म स्थानीय पवन है। चिनूक एक बर्फ खाने वाली हवा, इसका स्थानीय नाम है। मिस्ट्रल ये ठंडी हवा है और घाटी हवाएं ये दैनिक हवाएं हैं। एक बार और देख लेते हैं। फान क्या है? फान एक गर्म हवा है, ये फान गर्म हवा है। चिनूक बर्फ खाने वाली हवा है। मिस्ट्रल ठंडी स्थानीय हवा है और घाटी हवा ये दैनिक हवा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, टफ किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 22 है, टफ किससे संबंधित है? बहते जल के में परिवहन से, ज्वालामुखी राख से, अवसादी परत से, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो टफ है वो ज्वालामुखी राख से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23 है, अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जाने जाते हैं? अनौपचारिक बस्ती, अगली कड़ी भूमि, मड़ई नगर, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अनधिवासी बस्तियां अनौपचारिक बस्तियां कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 24 है, मरुदुभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? मरुस्थल वन में, पर्वतीय वन में, अर्धपर्णपाती वन में, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मरुदुभिद निम्नलिखित में से जो मरुस्थलीय स्थान होते हैं वहाँ मरुदुभिद प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? प्रश्न दिया है, 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? नायब, पेशवा, बाजी, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने अपने को नायब यानी उप चुने थे। प्रश्न नंबर 26 है, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्टर्ड की हत्या कर दी थी? दामोदर बालकृष्ण ने, मदन लाल ढींगरा ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो चापेकर बंधुओं थे, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर, इन्होंने ही लेफ्टिनेंट एस्टियर्ड की हत्या कर दी थी। गलती से किसी और का हत्या करना था लेकिन उनकी ये हत्या कर दिए थे। प्रश्न नंबर 27 है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? प्रश्न एक बार और ध्यान से देखिए, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? हकीम अजमल खान को, सैफुद्दीन किचलू को, बदरुद्दीन तैयबजी को, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सैफुद्दीन किचलू को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सी बोस ने यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की गठन की थी? मलाया में, सिंगापुर में, बर्लिन में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 21 अक्टूबर 1943 को
सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 29 है, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली की धरना यानी प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? जो 1930 में बिहार की क्षेत्र वसूली में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें कितने की कमी हुई थी? 20 लाख की, 10 लाख की, 30 लाख की, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें 10 लाख की कमी आई थी। प्रश्न नंबर अगला है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान पर कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? डरबन से ट्रांसवाल तक, न्यू कैसल से डरबन तक, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इनमें से किसी स्थान पर से नहीं, वो नाटाल से ट्रांसवाल के बीच में यात्रा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 31 है, 1859 में भारतीय उत्प्रेरक अधिनियम ने निर्धारित किया था, क्या निर्धारित किया था? बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 1859 में भारतीय उत्प्रेरक अधिनियम के में बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1905 में, 1904 में, 1906 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्त, जो बीपीएससी का टीचर पेपर होता है उसमें 6 to 8 में जीके और जीएस के प्रश्नों का 40 सेट होता है, मतलब 40 प्रश्न जीके जीएस से होते हैं। तो मैं जितना जीके का प्रश्न था उसमें कंप्लीट करवा दी, 32 था, और 8 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से था, जो अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए यहाँ पर, और आने वाले समय में टीजीटी और पीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी की भी तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।